फूड एनालिसिस में हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, या ये नेक्स्ट टॉपिक होगा फूड एनालिसिस चैप्टर से, प्रॉक्सिमेट, कंस्टिट्यूशन एंड देयर एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉक्सिमेट किसे कहते हैं, प्रॉक्सिमेट का मीनिंग क्या होगा। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस स्टैंड फॉर अ मेथड, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मेथड। प्रॉक्सिमेट कौन सा मेथड है, एनालिसिस मेथड, एनालिसिस मेथड which determine the value of the food, which determine the value of the food, that means किसको एनालाइज करेगा, फूड को एनालाइज करेगा। फूड को एनालाइज करने के लिए एनालिसिस स्टैंड होता है प्रॉक्सिमेट। द वैल्यू ऑफ द फूड, द वैल्यू ऑफ द फूड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन फूड सैंपल। फूड के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, फूड के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट सैंपल होंगे, उसको आइडेंटिफाई करता है। इन जनरल दोज वैल्यू आर बीइंग डिक्लेयर्ड एज न्यूट्रिशन फैक्ट, सो यूजुअली ऑन द लेवल ऑफ द फाइनल फूड प्रोडक्शन, बट दे आर ऑब्जर्विंग डिटरमाइंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, but they are also being determined during the production process. However, it is moderate for the standard nutritional level. Proximate is a standard nutritional लेवल। अगेन देख लेते हैं, कंटेन एंड प्रेजेंट कंटेन इन्फॉर्म, जो फूड में प्रेजेंट कंटेन है उसको इन्फॉर्म करता है ऑन द फॉलोइंग 5 कंस्टिट्यूएंट। सपोज 5 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एक किसी भी फूड में 5 कंस्टिट्यूएंट होते हैं, 5 कंस्टिट्यूएंट होंगे, जस्ट लाइक 5 में प्रोटीन, फैट, मॉइस्चर, एस एंड carbohydrates, where the constituent themselves are known as proximate, where the constitution। अब एक फूड के अंदर 5 कंस्टिट्यूशन है, अगर इसकी जानकारी आपको मिल गई एनालिसिस में, तो उस प्रोसेस को, उस स्टैंडर्ड लेवल को ही क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कहेंगे, या प्रॉक्सिमेट फूड एनालिसिस कहेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइंड ऑफ दिस, एंड द प्रोसेस, फूड से फूड के कंस्टिट्यूएंट को डिटरमाइन करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन एनालिसिस, क्या है। फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं, व्हाट इज प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन एनालिसिस। कंपोजिशन एनालिसिस, proximate analysis is used to estimate the relative amount of protein, lipid, water, as and carbohydrate it any sample। any sample में 5 फूड के constituent presence रहते हैं। what is the proximate composition analysis? proximate analysis is used to estimate, इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, एस्टिमेट के लिए कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं कि फूड के कंस्टिट्यूशन को हम क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके। just like a protein, lipid, water, and carbohydrate in any sample protein, lipid and carbohydrate each contribute to the total energy content of organism। प्रोटीन, जिसमें से प्रोटीन,
लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट प्लस कर दो। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसेंशियल होता है। एनर्जी कंटेन करता है और ये कहाँ भेज देता है एनर्जी को? ऑर्गेनिज्म में। विल वाटर एंड एस ओनली कंट्रीब्यूट मॉस? वाटर एंड ऐश दोनों कंट्रीब्यूट करता है मॉस। इसका कंट्रीब्यूशन मॉस के लिए होता है, मॉस वैल्यू के लिए होता है। हाउ डू यू डिटरमाइन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस? अब हम प्रॉक्सिमेट पैरामीटर को समझ चुके हैं कि फूड एनालिसिस में एक स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन लेवल होता है और यह जो फूड है उस पे एक 5 कंस्टिट्यूएंट होते हैं। 5 जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो किस तरीके से हमको एनालाइज करके इन्फॉर्म करना है, ये प्रॉक्सिमेट के माध्यम से हम करते हैं। व्हाट इज़ प्रॉक्सिमेट कंपोजिशन एनालिसिस? एस्टिमेट करते हैं फूड कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है एनर्जी को, और एनर्जी कंटेन करने के बाद वो ऑर्गेनिज्म में फ्लो कर देगा। और वाटर एंड एस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अकॉर्डिंग टू मास के लिए होता है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इन फूड सैंपल पे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्यों आवश्यक है? क्योंकि फूड के कंस्टिट्यूएंट्स को डिटरमाइन करेंगे कि वो फूड यूजेबल है कि नहीं है, और इम्पॉर्टेंट है उसके लिए प्रॉक्सिमेट, दैट मीन्स न्यूट्रिशनल लेवल होता है। तो न्यूट्रिशनल लेवल को एक्सप्लेन कर लेते हैं सैंपल टेस्टिंग से पहले। नाउ it is a mandate for almost food product to have standard nutritional level. This is to ensure that customer well aware of the nutritional composition of the food. कोई भी कस्टमर है जो उस फूड प्रोडक्ट को अगर परचेस कर रहा है, ले रहा है, तो एक कस्टमर को पता होना चाहिए कि जो फूड हमने लिया है उसमें न्यूट्रिशन का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फूड, सो दैट दे कैन मेक इन्फॉर्म एंड नॉलेजेबल डिस्कशन। और इन्फॉर्म होने के बाद नॉलेजेबल डिस्कशन होना चाहिए अबाउट देयर डाइट, क्योंकि ये हमारे भोज्य पदार्थ का भाग है। एडिशनल दे सर्व अस मीन्स टू क्रिएट suitable condition for fair market competition between food companies. Nutritional level so information about जो हम कोई भी पैकिंग वाला अगर सामान खरीदते हैं तो उसके पीछे जो IS होल मार्क रहेगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट का सिंबल होगा उस पर लिखा होगा, और पीछे की ओर उसका कंपोजिशन लिखा होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट इतना है। जैसे मिल्क है, मिल्क में फैट है और प्रोटीन है, जो लेवल है वो लिखा हुआ होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल इस फास्ट फूड में जैसे कुरकुरे, चिप्स हैं एंड अदर फूड मटेरियल है जैसे कि पैकिंग वाला सूजी, मैदा, ये सब हैं, या अगर कोई भी यूजेबल फूड मटेरियल है जिसके पीछे में इवन चॉकलेट्स वगैरह में भी उसका केमिकल कंपोजिशन पीछे, या उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट या प्रोटीन, फाइबर इंक्लूड है, कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड है, वो पूरे न्यूट्रिशनल लेवल लिखा हुआ होता है। इससे क्या होता है? न्यूट्रिशन लेवल सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द टोटल कैलोरिक वैल्यू हमको पता चलता है कि अगर उस फूड का उपयोग हम कर रहे हैं तो टोटल कितनी कैलोरिक वैल्यू हमारे बॉडी में जा रही है ऑफ द फूड प्रोडक्ट के दौरान। एंड आल्सो स्टेट टोटल एंड सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम,
जो लेवल होता है सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट का लेवल होगा। अगेन कौन से लेवल रहता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इम्पॉर्टेंट है कि उस फास्ट फूड या फिर यूजेबल फूड का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन लेवल में हमको कितना कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल हो गया, सोडियम, अगेन कार्बोहाइड्रेट, डाइट्री, फाइबर्स, शुगर, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम एंड आयरन एंड आयरन। Additional information relate to other nutrition contents claims such as low fat, high fiber or fat free might also be stated on the food production level. However, it is a moderate for the standard nutrition level to contain and present contain information about following 5 constitution: protein, fat, moisture and carbohydrate, where the constitution themselves are known as proximate and the process determined of their contain as proximate analysis. फूड के अंदर जो फूड के कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके न्यूट्रिशन लेवल के अकॉर्डिंग उसका जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है उसी को ही हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमेट, एंड इस पूरे प्रोसेस को प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कहेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। Proximate analysis is of key commercial concern as food manufacturer companies need to ensure that their product meet the appropriate law and legal declaration requirement as well as the safety aspect of in production when released to the end customer to meet the industry standard and be competitive in the market. Food manufacturer companies need to find and utilize in the workflow reliable analytical technique to analyze the production with the ongoing manufacture process. That means प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो है कॉमर्शियली कंसर्ट है फूड मैन्युफैक्चर के लिए, कंपनीज के लिए, नीड टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट द अप्रोप्रिएट लॉ, और जो प्रॉक्सिमेट स्टैंडर्ड वैल्यू है न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड वैल्यू होने की वजह से इसका इम्पोर्टेंस है लीगल डिक्लेरेशन में, रिक्वायरमेंट एज वेल एज द सेफली एस्पेक्ट। अब जब न्यूट्रिशन लेवल परफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके फूड को प्रोडक्शन किया जा रहा है फूड प्रोडक्शन कंपनियों के द्वारा तो वो बहुत ही सेफ होगा और हम सेफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इन प्रोडक्ट व्हेन रिलीज टू द एंड कस्टमर टू मीट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब कस्टमर के पास अगर जाएगा वो फूड तो वो स्टैंडर्ड लेवल का फूड होगा जिससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, और यूटिलाइज इन द वर्क फ्लो रिलेबल होगा। यह एक एनालिटिकल टेक्निक है क्योंकि एनालाइज होके आपके पास या मार्केट में कस्टमर के पास पहुंचा है। द प्रोडक्शन एनालॉग साइड विद द ongoing manufacture process।